हेलो, दिस इज़ गीतिका राय एंड यू आर वाचिंग जीरा क्लासेस। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। और उससे शुरू करने से पहले कुछ कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, आप स्नैप लेके रख सकते हो। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, चलो शुरू करते हैं हमारे वीडियो। हियर इज इट। सो व्हाट इज इट? इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। सो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर इज़ नथिंग बट जो प्रोडक्ट खरीदता है उनका बिहेवियर। सो उनका बिहेवियर जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? मॉडर्न मार्केटिंग फिलॉसफी। सो मॉडर्न मार्केटिंग फिलॉसफी मतलब क्या है? इट्स अ स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस ओके ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, सो इसका डेफिनेशन क्या? इट आइडेंटिफाई कंज्यूमर्स नीड्स एंड satisfy them more effectively than competitors. It is the key to success. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आइडेंटिफाई करता है एक कंज्यूमर्स का, यूजर्स का नीड्स और उसको कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है। ठीक है, और यही है की टू सक्सीड। इज नथिंग बट एक इंडस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्ट बना तो देते हैं पर उसको इफ़ेक्टिवली सेल करना, यूज़र तक, कंज्यूमर तक पहुंचाना उनका मेन टारगेट होता है। तो वही टारगेट इसमें पूरा कर पाते हैं। ओके, की टू सक्सीड इज नथिंग बट टू रीच द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर ओके इफेक्टिवली। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्या? अचीविंग मार्केटिंग गोल्स। सो हियर वी हैव फ्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है कि नहीं। फर्स्ट क्या? मॉडर्न मार्केटिंग फिलॉसफी, अचीविंग मार्केटिंग गोल्स। तो ये जो टॉपिक्स है, इस टॉपिक्स को याद रखने के लिए एक निमोनिक है। निमोनिक इज़ नथिंग बट, सो फर्स्ट हमारा क्या निमोनिक है? इट्स नथिंग बट मेन, MAIN, मेन मैप सीट। ओके, याद रख। हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर का सब टॉपिक्स है 10 है। कैसे? फर्स्ट एम स्टार्ट्स विथ मॉडर्न मार्केटिंग एंड फिलॉसफी। सी, ये सब क्या है? मेन मैप सीट। क्यों अननेसेसरी? क्यों ये सब? सी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस आर कॉल्ड निमोनिक्स। इसे निमोनिक्स कहते हैं। निमोनिक्स इम्पॉर्टेंट है फॉर द लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, हम भूल जाएंगे जो हमारा सब टॉपिक्स है, मे बी हम इसे भूल जाए, पर हम अगर निमोनिक्स याद रखें हम कदई भूलेंगे नहीं। लाइक वी विल रिमेंबर टिल ईयर्स। ओके, परमानेंट मेमोरी की तरह ये काम करता है निमोनिक्स। सो ये इसी वीडियो में नहीं, यही टॉपिक के लिए नहीं, हम आप किसी भी टॉपिक के लिए निमोनिक्स यूज़ कर सकते हो ताकि आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी देते हो। ओके, दिस इज़ द बेनिफिट्स ऑफ निमोनिक्स। ओके, नेक्स्ट क्या? फर्स्ट हमारा हो गया है फर्स्ट मॉडर्न। एम से क्या है? मॉडर्न मार्केटिंग फिलॉसफी। नेक्स्ट क्या है? अचीविंग मार्केटिंग गोल्स। अभी मार्केटिंग का जो भी गोल्स है उसको अचीव करना बहुत आसान हो जाता है अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ें। ओके, उनका बिहेवियर कैसा होता है? कंज्यूमर जो दुकान में, जो कस्टमर आ रहा है, जो कस्टमर एंटर कर रहा है दुकान में, उसका बिहेवियर अगर हम उसको देख के ही अगर स्टडी कर सकते हैं तो एक शॉपकीपर को आसान हो जाता है एक प्रोडक्ट सेल करने में। ओके, दीज आर द बेनिफिशरीज बाय नोइंग द कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो फर्स्ट कैन हो गया। सो क्या सेकेंड पॉइंट क्या है? अचीविंग मार्केटिंग गोल्स। द की टू अ कंपनीज सर्वाइवल, profitability and growth in a highly competitive marketing environment is its ability to identify and satisfy unfilled consumer needs better and sooner than the competitors. So अभी क्या है? जो मार्केटिंग गोल्स ये अचीव करता है, अगर कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी हम करें तो हम मार्केटिंग गोल्स, अचीविंग मार्केटिंग गोल्स फॉर जो कंपनीज सर्वाइवल, इट्स ए की टू अ कंपनी सर्वाइवल। ओके, नेक्स्ट इसका प्रॉफिटेबिलिटी, हम प्रॉफिट में आ सकते हैं। नेक्स्ट ग्रोथ हो सकता है, कंपनी का ग्रोथ होगा, हाईली कॉम्पिटेटिव। फॉर एग्जांपल अभी कितने सारे ब्रांड्स हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कितने सारे कॉम्पिटिशन्स हैं। ठीक है, पर अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर को जान लें
कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है उसको जान ले, तो हम वो कंपटीशन प्रिवेंट कर सकते हैं, हम अपना जो प्रोडक्ट है उसको इफेक्टिवली सेल कर सकते हैं। ओके, वही जो हमारा गोल है ना, सेल करना, प्रोडक्ट को सेल करना, तो वही कर सकते हैं हम। अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनका नीड क्या है। ओके ओके, नेक्स्ट जो है हमारा मेन में MA हो गया है। नेक्स्ट क्या है आई क्या है हमारा, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ नथिंग बट जो हमारा सिस्टम है, जो मार्केट है, गोल है। ओके, जो हमारा सिस्टम गोल, एग्जाम्पल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में गया है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज़ इक्वली यूजफुल फॉर मिडल मैन एंड सेल्स मैन to perform their task effectively in meeting consumer needs and wants successfully. ओके, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अभी क्या है, हमें सेल्समैन को क्या करना है, बेचना है, इज़न्ट इट, प्रोडक्ट बेचना है। तो उनको आसान हो जाता है कि किसी भी इंसान को, इवन मिडिल क्लास, अगर वो बजट में है या नहीं है वो प्रोडक्ट, तो उसको एनालाइज करके एक सेल्समैन को आसानी हो जाता है कि वो कैसे बेचे, उसका नीड्स है, क्या वो खरीद सकता है, किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट को वो खरीद सकता है। ओके, सो बाय लर्निंग द कंज्यूमर बिहेवियर, ए सेल्समैन कैन डू दैट, इफेक्टिव सेल कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है एम। ओके, मेन मैप एम मोर रिलेवेंट मार्केटिंग प्रोग्राम। सो मोर रिलेवेंट मार्केटिंग प्रोग्राम, रिलेवेंट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग प्रोग्राम। और एग्जाम्पल, मार्केटिंग प्रोग्राम्स कंसिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स प्राइस। प्रोग्राम्स इज़ नथिंग बट जैसे फॉर एग्जाम्पल सुजुकी है कि नहीं, कहीं सेंटर में जाके वो पब्लिसिटी करते हैं, पैम्पलेट देते हैं, फीचर्स एक्सप्लोर करते हैं। जैसे एक पैम्पलेट दे के बताते हैं आज ये सेल में चल रहा है, इसका माइलेज इतना है, न्यूली लॉन्च हुआ है, दिस ईयर इट्स द बेस्ट कार। तो ये जो प्रोडक्ट को है ना, ये जो प्रोग्राम, ये सब प्रोग्राम करना हर एक प्लेस में, ये सब इसकी वजह से भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग होता है, एक कंज्यूमर को अच्छे से अप्रोच कर पाते। ओके, सो दिस आर मार्केटिंग प्रोग्राम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस डिसीशंस कैन बी प्रिपेयर्ड मोर ऑब्जेक्टिवली। ओके, सो कंज्यूमर बिहेवियर, अगर हम कुछ भी प्रोग्राम कर रहे हैं, मार्केटिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छे से पढ़े कि कंज्यूमर किस जगह पे कंज्यूमर कैसे होगा। ओके, सो अगर कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छे से पढ़े तो दिस विल हेल्प, ठीक है, मोर रिलेवेंट मार्केटिंग प्रोग्राम करने में। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा मैप ए, एडजस्टिंग मार्केटिंग प्रोग्राम ओवर टाइम। मार्केटिंग एडजस्टिंग ओवर टाइम, फॉर एग्जांपल अभी जो डिमांड है जो प्रोडक्ट का, मे बी एक साल बाद उसका डिमांड ना हो मार्केट में, इजंट इट। तो टू मेंटेन दैट डिमांड, ठीक है, एडजस्ट करना है हमें प्रोग्राम को, एडजस्ट करना है हमें मार्केटिंग प्रोग्राम को, है कि नहीं। एक ऑर्गेनाइजेशन को डिमांड इंक्रीज़ करना है ताकि कस्टमर तक पहुँचे, कस्टमर तक वो डिमांड चले रहे, इजंट इट। तो ओवर टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है, बेस्ड ऑन द करेंट मार्केट ट्रेंड, द मार्केटर कैन मेक नेसेसरी चेंजेस इन मार्केटिंग प्रोग्राम टू एडजस्ट विद द मार्केट, इजंट इट। हमें चेंज करना है मार्केटिंग प्रोग्राम, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ भी सिस्टम है, कुछ भी प्रोग्राम है हमें, तो हमें उसको कीप ऑन चेंजिंग, बिकॉज कंज्यूमर जो है बहुत शार्प है, उनको पास टेक्नोलॉजी है, दे विल एबल टू नो अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स, इजंट इट। तो हमें डिफरेंट मेथोलॉजीज यूज़ करना है फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा MAP, P फॉर प्रिडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड। सो हमारा क्या है मैप, P फॉर प्रिडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड, प्रिडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड। सो प्रिडिक्टिंग मतलब क्या है, किसी चीज़ का अंदाज़ लगाना, इजंट इट। सो कंज्यूमर बिहेवियर कैन ऑल्सो एड इन प्रोजेक्टिंग द फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स। यस, फ्यूचर ट्रेंड्स को, मार्केट ट्रेंड्स को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक दो महीने में कौन सा ट्रेंड चलने वाला है। ओके, तो जैसे रील्स, कोई भी रील्स, अगर कोई भी सॉन्ग पॉपुलर हो जाता है, वही ट्रेंड्स में चलता रहता है, वैसे ही एक सेल्समैन को एनालाइज, प्रिडिक्ट
ओके कर पाए कि ये जो टाइम है किस प्रोडक्ट कैसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड होगा. Okay, so these are very important. Okay, projecting the future market trends, marketers finds enough time to prepare for exploiting the emerging opportunities. Okay, emerging opportunities, for example जो and or facing challenges and trades. Emerging opportunities, for example अभी uh, for example, if it is summer there will be very much demand for AC, isn't it? Air cooler, air conditioner, ये सब का बहुत डिमांड होगा, isn't it? AC, fridge, these are demandable in summer season, है कि नहीं? सो जो अभी सडनली विंटर से समर जो अप्रोच हो रहा है, उनका जो जो हमारा लॉन्च होगा प्रोडक्ट का, उनका क्या होगा, टारगेट क्या होगा, फ्यूचर टारगेट होगा. सो हम इस समर में ये टाइप ऑफ एसी लॉन्च करेंगे. ओके, उनका उनका टारगेट वैसे ही होगा, वैसे ही प्रोडक्ट का लॉन्च वैसे ही होता है. वो प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर चांसेस सराउंडिंग एनवायरनमेंट को देख के. ओके, नेक्स्ट उनका जब भी इमर्ज होने लगता है, ओके नाउ इट्स टू हॉट, अभी हमें ये लॉन्च करना है, ये चांसेस ऑफ सेलिंग मोर. ओके, तो ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ को हमें ग्रैब करना है और हमें इसका फ़ायदा उठा के सेल करना है. ओके, दिस आर द थिंग्स. ओके, नेक्स्ट क्या हमारा कंज्यूमर डिफ्रेंसिएशन. डिफ्रेंसिएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिफ्रेंसिएशन इज़ नथिंग बट डिफ्रेंशिएट करना, कौन से कंज्यूमर किस स्टेटस से बिलोंग करते हैं, उनका कितना बजट है, कौन से कंज्यूमर किस टाइप का प्रोडक्ट को चाहते हैं. ओके, दिस आर सम डिफ्रेंसिएशन वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, क्या है, नॉलेज ऑफ कंज्यूमर इज़ अ की टू फिट मार्केटिंग ऑफर्स विथ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बायर्स. ओके, नॉलेज आना है, नॉलेज ऑफ कंज्यूमर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी सप्लायर्स एंड डिटेल्स अबाउट कंज्यूमर डिफ्रेंसिएशंस. अभी कंज्यूमर बिहेवियर सप्लाई करते क्या करता है, डिटेल्स अबाउट कंज्यूमर डिफ्रेंसिएशंस. अभी हमें जो सप्लाई कर रहे हैं, हम जो भी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, हमें उसी से पता चलेगा कंज्यूमर डिफ्रेंशिएशन. लाइक कुछ कंज्यूमर्स, कुछ कस्टमर्स जो है, बंक ऑफ कंज्यूमर्स आएंगे दिस बजट में, ये बजट में मुझे इतना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए. ओके, और इस बजट में मुझे इतना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए. तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन सा बजट अभी ज़्यादा चल रहा है. ओके, okay, for example, maybe higher middle class people will approach different kind of products compared to middle class people. So हम differentiate कर सकते हैं consumer को. Okay, this is very important. Okay, so they are like we have to differentiate, we have to understand the different consumers. Okay, for better productive sale. ओके, नेक्स्ट हमारे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक. ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिएशन एंड रिटेंशन ऑफ कंज्यूमर्स. क्रिएशन एंड रिटेंशन, क्रिएशन मतलब ज़्यादातर, बहुत ही ज़्यादा हमें कंज्यूमर को, कस्टमर्स को हायर करना है, क्रिएट करना है ताकि हमें सेल ज़्यादा हो. एंड रिटेंशन इज़ नथिंग बट वो कस्टमर जो हम हायर किए हैं वो रहना है लॉन्ग टर्म तक. ओके, रहना. ओके, क्रिएशन एंड रिटेंशन ऑफ कंज्यूमर्स. The company, due to continuous study of consumer behavior and attempts to meet changing expectations of the buyers, and can retain its consumer for the long period, isn't it? अभी क्या है, क्रिएशंस, हमें क्रिएट करना. क्रिएट इज़ नथिंग बट कस्टमर्स को लेके आना है. अभी सेम वे लेके आना, सेल करना, और वो कस्टमर्स लॉन्ग टर्म तक रहे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो कंज्यूमर बिहेवियर को जानने से हम वो ये जो है क्रिएशंस एंड रिटेंशंस बहुत आसान हो जाता है कंज्यूमर के अमंग. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, ई इट्स कॉम्पिटिशन. इट्स नथिंग बट इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन. इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन. ओके, सिप
SEP, E फॉर इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन। अभी इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कंज्यूमर बिहेवियर को जान लेते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर यूजफुल इन इम्प्रूविंग कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ द कंपनी। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ्स मतलब अभी जो भी कॉम्पिटिशन्स है एनवायरनमेंट में, जो भी हमारे जो इकोनॉमिक्स में अदर कंपनीज आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट वेज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दिस कंपनी इज प्रोवाइडिंग डिफरेंट वेज, तो उनका जो कॉम्पिटिशन है उनके बीच में अगर कंज्यूमर बिहेवियर को हम जान लें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यूजफुल टू प्रिवेंट कॉम्पिटिशन्स। हम अपना कंज्यूमर्स को लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन रख सकते हैं। ओके, कॉम्पिटिशन्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा डी। ओके, सिट डी फॉर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से सराउंडिंग में कौन सा टाइप ऑफ प्रोडक्ट सेल होगा, कंज्यूमर बिहेवियर को जानने के बाद ही हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। सो अगर हम कोई भी देख लेते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस न्यू प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, मतलब डेवलप कर रहा है, तो हमें ये दिमाग में रखना है कि क्या ये कंज्यूमर को सूट होगा, क्या उस सराउंडिंग में ये सेल होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो न्यू प्रोडक्ट्स इज डेवलप्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ नीड्स एंड वांट्स ऑफ द टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट इज़ नथिंग बट जो हम जिस मार्केट में बेचने वाले, जिस जगह पे बेचने वाले, दैट इज़ आवर टारगेट। ठीक है, इन ऑर्डर टू डेवलप द बेस्ट फिट प्रोडक्ट। उस मार्केट में, उस टारगेट में ये फिट होगा क्या, या ये प्रोडक्ट फिट होगा या नहीं। ओके, मार्केटर मस्ट नो एडिक्वेटली अबाउट द मार्केट। ओके, अगर हमें कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट इफेक्टिवली लेके जाना है तो हमें मार्केट के बारे में जानना है कि उस सराउंडिंग में ये प्रोडक्ट सेल होगा या नहीं, क्या हमें ये प्रोडक्ट डेवलप करना है, किस तरह से ये प्रोडक्ट को हमें डेवलप करना है, कंज्यूमर्स क्या ये प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंज्यूमर बिहेवियर को हम जान ले, एनालाइज कर ले, तो ये बहुत आसान हो जाता है डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा लास्ट और एक डी बचा है, D2 है। ओके, लास्ट जो है डायनेमिक नेचर ऑफ मार्केट। हम डायनेमिक इज़ नथिंग बट इट्स ह्यूज, है ना। हमारा जो मार्केट है बहुत बड़ा है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, बहुत तरह के, तो हमें आसान हो जाता है अगर कंज्यूमर बिहेवियर को जान ले, तो आसान हो जाता है, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, आसान हो जाता है टू सेल द प्रोडक्ट, isn't it? तो क्या है, consumer behavior focuses on dynamic nature of the market. It helps the manager to be dynamic, alert and active in satisfying consumers better and sooner than competitors. Consumer behavior is indispensable to watch movement of the markets. So it is very very important to understand the consumer behaviors to improve these things. Okay, I hope this is clear. So these are very important to know अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर्स। इससे हमें बहुत बेनिफिट्स होती है हर एक बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन में। एंड डोंट फॉरगेट दिस मेन मैप सेट। ओके, C2 है हमारा, D2 है। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टाटा, बाय बाय।